कदम्बसूनकुण्डल सुचारुगण्डमण्डलम् व्रजाङ्गनैकवल्लभम् नमामि कृष्णदुर्लभम् कदम्बसूनकुण्डलम् सुचारुगण्डमण्डलम् व्रजाङ्गनैकवल्लभम् नमामि कृष्ण यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकम् नमामि गोपनायकम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकम् नमामि गोनायकम् नमामि गोनायकम् नमामि गोनायकम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभम। जो दुर्लभ कृष्ण है उनको हम नमस्कार करते हैं। दुर्लभ संसार की दृष्टि से है कि संसारियों की दृष्टि से आप अपने घर पे रोज जाते हैं, ढूंढने में तकलीफ नहीं होती, सुलभ है। हमको हमारे घर का पता ढूंढना नहीं पड़ता, खोजना नहीं पड़ता। कभी आपने सुना है आज तक कि किसी ने अपने ही घर का पता पूछा? सुना है? हमने सुना है। कि किसी ने शराब पी लिया और भूल गया, तो शराबी अपने ही घर का पता पूछता है। और उसके लिए अपना ही घर ढूंढना कठिन है। उसके लिए अपना ही घर दुर्लभ हो जाता है। जिसमें रोज जाता था, जिसका घनिष्ठ संबंध था, हो सकता है कि जिसे उसने खुद बनाया हो, तो शराबी उसे भी भूल जाता है। तो सही बात यह है कि कृष्ण हमारे घर है, कि ईश्वर वो परमात्मा हमारा घर है, स्थायी पता है। भूलने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। कि ईश्वर की प्राप्ति हमारा सबसे सहज और सबसे सरल मार्ग होना चाहिए था, लेकिन वो दुर्लभ हो गया कि हमने माया की मदिरा पी ली, कि मोह की मदिरा पी ली, क्या ज्ञान की मदिरा पी ली, क्या ज्ञान के नशे में भ्रमित हो गए और अपना ही घर ढूंढ रहे हैं। और विडंबना कि अपने ही घर के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाते हुए पूछ रहे हैं कि वो घर कहां है। पूछ भी वहीं रहे जहां जाना। कृष्ण दुर्लभ है, ये कहने का तात्पर्य है कि हम नशे में हैं। ईश्वर दुर्लभ है, ये कहने का तात्पर्य है कि हम भटके हुए हैं। परमात्मा कैसे दुर्लभ हो सकता है? कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है, मानने लायक बात है।
कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है तो मैं दो ही लोगों को जानता हूं कि जिनके लिए वो कठिन है, कि या तो वो उल्लू है कि जैसे सूर्य दिखता नहीं, और या जो कह रहा है वो रात के अंधेरे में बैठा हुआ है। फर्क इतना ही है। या तो जिसने कहा कि सूर्य दुर्लभ है वो रात में बैठा है, या रात के लोगों के लिए कहा। और स्वाभाविक है कि रात के 12 बजे सूर्य का दर्शन तो नहीं होने वाला, कि सूर्य का प्रकाश कठिन है। आप कितनी भी कोशिशें कर रहे हो, रात के 12 बजे सूर्य नहीं दिखेगा, दुर्लभ है। उल्लू के लिए सूर्य दुर्लभ है, लेकिन है दुर्लभ है नहीं। कि आंख बंद करने वाले व्यक्ति के लिए दुर्लभ हो सकता है, लेकिन सूर्य तो सुलभ है। ऐसे ही ईश्वर सुलभ है, अत्यंत सुलभ है। विश्वास न हो तो ब्रज में जाके देखो, विश्वास न हो तो गोपियों से पूछो कि मटकी भरते हुए भी उनको कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, कि गोदोहन के समय पर भी उनको कृष्ण नजर आ जाते हैं, कि मंथन करते समय पर भी भगवान नजर आते हैं, कि प्राप्त हो जाते हैं। सुलभ नहीं, कुछ ज्यादा ही सुलभ है, अति सुलभ है। इतने सुलभ है, इतने सुलभ है कि गोपियों के छाछ के लालच पर नाचने को तैयार हो जाते हैं। और अपना घर इतना ही सुलभ है व्यक्ति को। अपने घर में तो व्यक्ति को खटखटाने की भी जरूरत नहीं है अंदर जाने के लिए, कि किसी से अनुमति प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं है, कि किसी से अनुमति मांगने की भी जरूरत है। अपने घर में जाने के लिए किसी से अनुमति मांगने की जरूरत है? कि तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हुए वॉचमैन से पूछने की जरूरत है कि मैं अपने घर में जा सकता हूं कि नहीं? खटखटाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास चाबी है, हम कभी भी जा सकते हैं, हमारा घर है भाई। अति सुलभ है, अति सुलभ है। अपने घर में आप कैसे भी रह सकते हो, किसी से पूछने की परमिशन नहीं है। कुछ भी खा सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कभी भी सो सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका घर है और अत्यंत सुलभ है, अति सुलभ है। आपकी स्वतंत्रता है, आजादी है, आपके अपने घर में पूरी स्वतंत्रता है आपको। गोपियों के लिए भगवान इतने ही सुलभ है, घर की तरह, कि वे उनके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। और भगवान की तो अपनी कोई शर्त होती ही नहीं। हमारे भगवान की सबसे बड़ी सुविधा यही है, भगवान की कोई शर्त नहीं, शर्त हमारी होती है। हम कहते हैं कि ऐसा करोगे तो हम पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं। हम शर्तें थोपते हैं भगवान पर, इच्छाएं थोपते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तब हम आए वृंदावन दर्शन करने, कि हमारी तबीयत ठीक हो, कि अमुक ठीक हो, कि ये ठीक हो, तो हम आपका भजन करें, कि पूजा करें। शर्तें हमारी होती हैं, भगवान की। अच्छा, भगवान ने कभी कहा किसी शर्त में कि ऐसी ऐसी योग्यताएं लेकर के आओ, ये होना चाहिए, कि इतनी तपस्या होनी चाहिए? ये महात्माओं ने कहा, भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि तुम आ जाओ, यही शर्त है और कुछ नहीं है। और ये शर्त नहीं है, ये तो पुकार है, मिलने की एक बात है। भगवान क्या शर्त रखेंगे भला? वे तो कैसे भी, किसी भी रूप में, अब बताइए इससे भी ज्यादा क्या बात हो सकती है कि जब वो कह रहे हैं कि ठीक है, छाछ के बदले में तुम नाचने के लिए कहती हो, तो हम नाचने के लिए भी तैयार हैं। शर्त वाला आदमी ऐसा करेगा क्या? शर्त वाला व्यक्ति ऐसा करेगा? कि भगवान को ही शर्त रखनी होती तो भगवान तो नहीं कहते कि भाई छाछ देना है तो दो, नहीं देना है मत दो, मैं नाचूंगा नहीं, कह देते। लेकिन हमारे तो भगवान अजीब है भाई। इसलिए ये खोपड़ी वालों को हमारे भगवान समझ में नहीं आते। हमारे भगवान तो जो हृदय की भाषा समझते हैं उन्हीं को समझ में आते हैं।
बुद्धि वालों को, इसलिए भागवत में स्पष्ट है, आहा, 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भगवान को नहीं समझ पाए। तो इन दुनिया वालों को कभी कह देना कि तुम्हारे पास तो एक ही खोपड़ी है, 4 वाले नहीं समझ पाए, तो तुम क्या समझोगे? कि जो भगवान पर टीका करें, कि टिप्पणी करें, कि आलोचना करें, कि शंका करें, कि सवाल उठाएं, उनको जरूर कहना चाहिए कि भाई कितनी खोपड़ी है तुम्हारे पास। तो वो चौंकेगा जरूर, कितनी खोपड़ी मतलब ये कोई सवाल है? खोपड़ी तो एक ही होगी। बोले 4 वाला नहीं समझ पाया था। ब्रह्मलोक में रहने वाले की भी खोपड़ी घूम गई, नाम है चतुरानंद, चूकते ही चले गए। उनसे चूक हुई, भूल हुई कि गोपों के ग्वाल वालों के बीच में जूठन खाते हुए देखा तो उनकी भी खोपड़ी चकरा गई कि कैसा भगवान, कौन भरोसा करेगा? कहना नहीं चाहिए, बोल देता हूं, कौन भरोसा करेगा कि प्रधानमंत्री कैंटीन में बैठ करके खाएगा? किसे विश्वास होगा? खोपड़ी चकराएगी जरूर, सवाल होंगे, पूछा जाएगा, चर्चा भी होगी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, हमने सोचा नहीं था। तो जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा है, वो ग्वाल वालों के बीच में बैठकर और उनकी जूठन खाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड है, सोच के परे। लेकिन हृदय की भाषा समझने वालों ने इसको समझा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल की गोरस पर 100 बार मचलते देखा। और कवि ने कमाल किया है, जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, है ना? उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। कितने सरल हो गए, कितने सहज हो गए। और जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। बैकुंठ की फोटो देखो कि गोदी में रखे हुए हैं चरण लक्ष्मी जी की, और अपने हाथों से दबा रही हैं कि पकड़े हुए। जिनके चरण कमल कमला के करतल से हाथों से निकलते हुए नहीं देखा लक्ष्मी जी के, उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा, नंगे पैर भागते हुए देखा। और कमाल की बात कही, जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलत तूफान आ जाए, महाराज सुनामी आ जाए, थोड़ा सा अगर भ्रिकुटी टेढ़ी कर ले, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, कि आंखों को तिरछी कर ले जरा सा, तो इतिहास बदल जाए, भूगोल बदल जाए, सृष्टि बदल जाए, ऐसा सामर्थ्य। लेकिन प्रेम की महिमा देखिए, अति सरलता देखिए भगवान की, अति सुलभता देखिए भगवान की। उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, रोते हुए देखा। कौन है दुनिया में ऐसा? तो परमात्मा सुलभ नहीं है, अति सुलभ है। तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। सूर्य दुर्लभ नहीं है, सुलभ नहीं है, अति सुलभ है। आपकी आंख में दृष्टि होनी चाहिए, आपको देखने का सामर्थ्य होना चाहिए, आपको देखने की शक्ति होनी चाहिए। परमात्मा सूर्य तो सुलभ है ही, तो दुर्लभ कहा क्यों? दुर्लभ इसीलिए कहा क्योंकि हमें लगता है, हम तो आपस में यही कहेंगे, अरे भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन ये दुनिया वाले हमको कभी समझ में आए तो नहीं। कभी कहते हैं कि भगवान का मिलना बड़ा कठिन है ना? और कभी कोई चीज अगर दुनिया में ढूंढने लगे, नहीं मिले, तो कहते क्या इतना ढूंढा होता तो भगवान भी मिल जाता। कहते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि हमने भगवान को ढूंढा नहीं है। हम अपनी ही कमजोरी को प्रकट अपने शब्दों में करते हैं, हम अपनी ही कमजोरी को प्रकट अपने व्यवहार में कर देते हैं, ऐसे कि इतना ढूंढा होता तो भगवान भी मिल जाता।
कि इतना खोजा होता तो परमात्मा भी मिल जाता, कि इतना प्रेम किया होता तो भगवान भी उतर आता। हम ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को हम रिझा नहीं पाए, इतना कोशिश करते तो भगवान बीत जाता। हम ऐसा बोलते हैं, हम अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा को पाने के लिए, रिझाने के लिए, बुलाने के लिए हमारी कोशिश हुई ही नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिन्होंने कोशिश की वे कभी असफल हुए नहीं। एक इतिहास में एक कहानी नहीं मिलती, एक उदाहरण नहीं मिलता, एक घटना नहीं मिलती कि किसी ने परमात्मा को पाने की कोशिश की और वो असफल हुआ। अगर किसी के मन में हो तो कहीं जरूर बताइएगा, कोई कहानी, कोई घटना, कोई चरित्र, कोई उदाहरण। और हजार लोगों के उदाहरण आपके सामने होंगे कि किसी ने संसार में उन्नति करने की कोशिश की और वह फेल हुआ, असफल हुआ। लेकिन ईश्वर को पाने की चेष्टा करने वाले असफल हुए, उनकी कहानी अधूरी रही। दुनिया के बहुत सारे प्रेम प्रसंग अधूरे रहे कि लैला मजनू की हीर रांझा की सीरी फरहाद, कहानी अनेक, लेकिन किसी भक्त की भक्ति अधूरी रही, सुनने को नहीं आता। लैला मजनू, सीरी फरहाद, हीर रांझा, इनके जीवन में भी परेशानियां थीं और भक्त के जीवन में इनसे ज्यादा परेशानियां आई, लेकिन वो सफल हुआ, उसे ईश्वर की प्राप्ति हुई, दुनिया के लिए आदर्श बन गया। और पता है आपको कि कहानियां सतयुग से लेकर त्रेता तक की है? नहीं। सतयुग से लेकर द्वापर तक की है? नहीं। सतयुग से लेकर कलयुग तक की है, कि अब तक की है, कि अभी तक की है, और आज भी होंगी, अभी भी होंगी। यह अलग बात है कि आज की कहानी हमको 50 साल बाद पढ़ाई जाएगी, कि आज अगर कोई मीरा की मस्ती वाला दिखाई भी पड़ेगा तो उसे हम पागल समझने में देर नहीं करेंगे कि मीरा के जमाने में भी मीरा की वो कीमत नहीं होगी जो हम आज करते हैं। ये भी हमारा पागलपन ही है कि आज मीरा का नाम लेते ही हमें आंसू आ जाते हैं। मीरा के जमाने में लोगों ने मीरा को ही ठोकर मारी होगी, ठोकर मारी होंगी, नहीं मारी। तो तब से लेकर, सतयुग से लेकर आज तक भक्ति के पथ पर कदम रखने वाला कभी असफल नहीं हुआ, सदा सफल हुआ। मुझे आश्चर्य होता है, घोर आश्चर्य होता है कि सब सफल हुए, चाहे वो 5 साल का ध्रुव हो और चाहे अपनी उम्र पूरी करने वाले महाराजा मनु। वहां उम्र मायने नहीं रखती, वहां आयु मायने नहीं रखती कि आप कितनी उम्र वाले हैं, कि कितने बूढ़े हैं, कि कितने जवान हैं, कि कितने युवा हैं, कि कितने बालक हैं। सवाल ही नहीं है। यही तो एक पथ है, यही तो एक मार्ग है, यही तो एक रास्ता है कि जहां सब उसी ऊर्जा से आगे बढ़ सकते हैं, उसी तन्मयता से आगे बढ़ सकते हैं, और जहां सबको चलने का समान अधिकार है, जहां शरीर का स्वास्थ्य मायने नहीं रखता। ध्यान रखना, अगर आपको पायलट बनना है तो बड़ी बड़ी योग्यताएं आपको चाहिए, आपको सीए बनना है तो आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारी। आपको खिलाड़ी बनना है तो न जाने कितनी फिटनेस और पता नहीं क्या 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 गुजरना पड़ेगा आपको, है ना? अच्छा मुझे बताइए जरा, भक्त बनने के लिए कौन सी फिटनेस से गुजरना पड़ता है? कोई है? क्या बोलते हैं उसको? हाँ?
नहीं नहीं नहीं, कौन सी फिटनेस से गुजरना पड़ता है? कुछ नहीं, वो 12वां अध्याय भूल जाओ, वो तो समझाने के लिए। अच्छा, ध्रुव जो है 12वां अध्याय पढ़ करके गए थे? हा? मुझे लगता है कि ध्रुव को देख करके 12वां अध्याय लिखा गया होगा। ध्रुव को देख करके 12वां अध्याय कहा गया होगा, कि प्रहलाद को देख करके 12वें अध्याय का विचार भगवान के मन में आया होगा कि ऐसा ऐसा तुम करो तो ऐसा ऐसा होगा। कि बच्चे ने मां के प्रति कैसे प्रेम किया जाए कोई पुस्तक नहीं पढ़ी होगी। कि मां के संबंध का कोई क्लास, मां के संबंध की कोई क्लास नहीं ली होगी कि मां से कैसे प्रेम हो। कि मां ने भी बच्चे से प्रेम के लिए क्लास नहीं ली होगी। और मैं तो बड़ा क्लियर हूं, बड़ा स्पष्ट हूं, क्लास लेने वाले कभी मां के जैसा प्रेम पैदा नहीं कर सकते। कि जो बच्चों को देखभाल करते हैं ना घर में, कौन होते हैं? आया, हाँ? हाँ। वो क्लास लेके ही तो जाती है, कि बड़ी ट्रेनिंग होती है कि बच्चे को कैसे संभालना चाहिए, लेकिन मां की ममता नहीं पैदा कर सकती, हो ही नहीं सकता। और मां ने कोई भी क्लास नहीं ली, उसके मन में ममत्व है, ममता है। तो भक्ति के लिए कोई परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती, कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, वो तो सहज संबंध है। लेकिन हम भूले हुए हैं, थोड़ा सा हम भटके हुए हैं, हमारी लापरवाही, गलती हमारी है। और मैं अपनी उन बातों को, उस बात को कई बार कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जो आपको भगवान से मिलवा सके। एक भी साधन नहीं है जिस साधन के द्वारा आप परमात्मा को पा सके, नहीं है। तो ये साधन तो आपको योग्य बनाने के लिए है, ये साधन तो आपको दुनिया से बचाने के लिए है, ये साधन तो आपके नशे को उतारने के लिए है। परमात्मा तो पहले से ही मिला हुआ है, ईश्वर तो पहले से ही उपलब्ध है। कि घर के सामने ही खड़े हो, कि दरवाजे के सामने ही खड़े हो, लेकिन नशे के कारण अपना ही घर नजर नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहे हो। नशा उतरा, समझ में आ गया। और वेदांती लोग बड़ी बढ़िया कहानी सुनाते हैं। 10 आदमी जा रहे थे, नदी पार किया, गिनने ले बैठ गए, अजी पागल रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10वां कहां गया। कहानी बड़ी बढ़िया है। यहां तो शराब भी नहीं पी है ना, यहां तो नशा भी नहीं है। 9 रह गए, एक ही। अरे तेरे को गिनना नहीं आता, मैं गिनता हूं, गिन भाई, 1 2, उसने भी गिना। और मजे की बात है कि 10 ने गिना, लेकिन निकले 9 ही। गिना 10 ने, 10 ने मिलके भी मैंने अलग अलग गिना। तू गलत गिन रहा है, मैं, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम भी ऐसे ही करते। तू गलत है, मैं सही हूं, बैठते हैं तो फिर वही हाल। समझ में नहीं आया, परमात्मा समझ में नहीं आया, भगवान समझ में नहीं आया। तो कोई नशा नहीं है, लेकिन थोड़ा भूले हैं, भटके हैं, भ्रमित हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि अपने ऊपर जाती ही नहीं है। दूसरों में हमने अपनी दृष्टि को इतना उलझा लिया है कि संसार के चिंतन में हमने अपनी दृष्टि को इतना उलझा लिया है कि समाज की, दुनिया की, प्रपंच, हम लोग समस्याएं क्रिएट भी करते हैं, हाँ? खुद। और मैं तो बहुत अच्छे से कहता हूं कि आदमी अपनी समस्या खुद है। अपनी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण खुद है, हम खुद हैं। क्योंकि समस्या अगर दुनिया होती तो मीरा नहीं बन पाती। क्योंकि समस्या अगर दुनिया होती तो ध्रुव नहीं बन पाते, प्रहलाद नहीं बन पाते। कि जितने भी वहां तक पहुंचे वो कोई नहीं पहुंच पाते अगर समस्या दुनिया में होती।
और हम दुनिया को गालियां देकर के अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मीरा ने तो नहीं कहा कि दुनिया वाले बड़े बेकार थे, नहीं तो मैं मीरा बन जाती। और शायद एक बार भी नहीं कहा कि मुझे राणा के घर में क्यों पैदा किया, कहीं और ही कर देते। एक बार भी शिकायत नहीं की। जिन्होंने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, जिनकी दृष्टि अपने ऊपर चली गई, जो अपने आप को देखने लगे, उन्हें फिर समस्या कहीं नजर ही नहीं आती, उन्हें समस्या दिखाई ही नहीं पड़ती। लेकिन जो अपने आप को नहीं देख पाते, उनको समस्या ही नजर आती। हम कर तो लेते, लेकिन ये कर तो लेते, हो तो जाता, लेकिन अगर ऐसा होता। मैं कितनी बार कहूं आपको, हमारे गुजरात में भरूच में एक माता जी है, तो महाराज बड़े परेशान है। और क्या हुआ, क्या भजन पूजन ठीक चल रहा है, कर रहे तो, लेकिन क्या परेशानी क्या है, पड़ोसी बड़े खराब हैं। हे भगवान, तो तुम्हारे भजन के लिए पहले पड़ोसी को ठीक कर। कभी आप पड़ोसियों की शिकायत करते हो, कभी आप परिवार की शिकायत करते हो, कभी आप मौसम की शिकायत करते हो कि बड़ी ठंड पड़ रही है, भजन तो कर लेते हम कि हमने तो सोचा भी नहीं था मार्च में बारिश होगी, लेकिन हो रही है। और यह अजीब बात है कि हमारा प्रवचन मार्च की बारिश से प्रभावित हो सकता है, हमारी पूजा मार्च की बारिश से प्रभावित हो सकती है, ठंड से प्रभावित हो सकती है, बारिश से प्रभावित हो सकती है, गर्मी से प्रभावित हो सकती है। हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे विचार मौसम से प्रभावित हो सकते हैं। 5 साल के ध्रुव के ऊपर इन सारी चीजों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? कि क्या जंगल में, पता नहीं है मुझे कि कौन से महीने में निकले थे ध्रुव, पता करना चाहिए। कि पेड़ के नीचे खड़े हुए ध्रुव को क्या ठंडी नहीं लगी होगी, कि गर्मी नहीं लगी होगी, कि बारिश नहीं हुई। 5 महीने तक किया मैंने सुना है, तो 5 महीने में बारिश ठंडी गर्मी कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। लेकिन उस लड़के ने तो नहीं कहा कि हम घर छोड़ के निकले थे आपका भजन करने के लिए, इतनी बारिश हुई है तो बड़ी समस्या है। ऐसा तो नहीं सोचा था, ऐसी तो कल्पना नहीं की थी। और हम मौसम को भी दोष देने से नहीं चूकते। हम तो ये भी कह देते हैं कि हमने तो सोचा था भजन करेंगे, अब भूख ही लगाई तो क्या करें, कि दर्दहीन होने लगा तो क्या करें। और सबको दोष देते देते जब कोई नहीं बचता, तो हम ये भी कहने से नहीं चूकते कि महाराज कर तो ले, लेकिन क्या करें, मन ही नहीं लगता। अब मन को भी कोई दूसरा डॉक्टर संभालेगा क्या? मन का इलाज भी कोई और करेगा क्या? हम क्या चाहते हैं कि प्रेमपुरी वाले, अब महात्मा लोग जो आए, वो आपके मन को भी एकदम क्या करें, वो सुरक्षा कवच दे दें कि कहीं बाहर ना जाए, भागे नहीं। इसलिए हमको वो महात्मा बड़े अच्छे लगते हैं, अच्युत मुनि। उनसे किसी ने कहा कि, महात्मा ने कहा कृपा करो महाराज, भगवान का दर्शन हो जाए। महात्मा बूढ़े थे, उठ के सीधे हो गए ऐसे। जब उनको कहा कि कृपा करो भगवान का दर्शन हो जाए, महात्मा सीधे हो गए और कहा कि एक बात बता, अगर मेरी कृपा से तुझे भगवान मिल जाएगा, तू क्या करेगा? तुम क्या करोगे? बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो हम सहारा ढूंढते हैं कि दोष देखते हैं, और मैं कह रहा हूं कि आदमी समस्याओं की जड़ खुद है, हम खुद हैं। हमें ही समस्या है, जड़ नहीं। जड़ भी कहना अलग हो जाएगा। हम खुद समस्या है, अपने आप में समस्या है। और एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि जितनी योग्यताएं, जितनी विशेषताएं, जितने गुण, जितनी खूबियां, जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि, जितने विचार, जितनी समझ ईश्वर ने मनुष्य को दी, इतनी किसी को नहीं दी।
समझ में आया कि भगवान ने उदारता पूर्वक सब दे दिया, और सिर्फ ज्ञान, विचार, बुद्धि नहीं, प्यार भी, प्रेम भी, अनुराग भी। एक बात बताएं आपको, ये आंख भगवान ने सबको दी, सबको। अक्षण्णता फलमिदम न परम विदाम, गोपियां कहती हैं आंखें सबको मिली, दृष्टि भी सबको मिली, लेकिन देखने की समझ सिर्फ इंसान को दी, मनुष्य को दी। हम फिर भी नहीं समझ पाए, पता लगा। परमात्मा ने देने में कंजूसी नहीं की, किसी भी चीज को देने में कंजूसी नहीं की, सब कुछ खूब दिया, खूब। कि कोई किसी को एक दिन के लिए दीपक दे दे तो एहसान की बात करता है कि कल तुमको हमने उजाला दिया था, कि अपनी टॉर्च दी थी। ईश्वर ने तुमको आंखें 100 साल के लिए दी, कि 70 वर्ष के लिए दी, है ना? लेकिन किया क्या? कि कान देने में कंजूसी नहीं की, कि हम ऐसा लिमिटेशन नहीं था। मैं कई बार सोचता हूं कि भगवान भी अगर केजरीवाल की तरह कहते कि आपको हम 20,000 लीटर 2,000 लीटर पानी देंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे, तो कि भगवान भी केजरीवाल की तरह कहते कि हम आपको आंख तो दे रहे हैं, लेकिन देखने के जो है ना वो घंटे निर्धारित कर रहे हैं कि आप 1 से 2 घंटे तक ही देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो कैसा होता? जरा कल्पना करो, आप जरा सोचो कि भगवान ने कोई लिमिट तैयार की कि इतने समय से इतने समय तक ही देख सकते हैं? नहीं, अनलिमिटेड। देखिए, उदारता पूर्वक दिया, सब कुछ दिया, शक्ति, सामर्थ्य, समझ, योग्यता, सब कुछ दिया। फिर भी हमने क्या कहा? ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ है, दुनिया खराब है, परिवार खराब है, समाज खराब है, अमुक खराब है, अमुक खराब है, ये खराब है, इसलिए हम आपका भजन नहीं कर पा रहे। हम तो तैयार थे आपका भजन करने के लिए, हम तो तैयार थे। हम भगवान के सामने यही कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हम आपका चिंतन करें, लेकिन कैसे? क्यों? क्योंकि परिवार की समस्या है, क्योंकि घर की समस्या है, क्योंकि अमुक समस्या है, क्योंकि अमुक समस्या है, क्योंकि टाइम की समस्या है। प्रेमपुरी में प्रवचन सुनने क्यों नहीं आते? 7:30 बजे बड़ी जल्दी होता है, कैसे जल्दी उठे, ये कैसे आए? हमका क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकते? वो हमारे घूमने का टाइम है, बताइए, हमारे टहलने का टाइम है, कि हमारे क्या मॉर्निंग वॉक क्या बोलते हैं, उसका टाइम है, वो जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। सत्संग तो क्या है, वो तो कभी भी मिलेगा, वॉक थोड़ी मिलेगी, घूमना थोड़ी हो पाएगा, वो ज्यादा जरूरी है। तो प्रेमपुरी वाले टाइम चेंज करें, तब हम आ सकते हैं। और ऐसा मत समझना कि आप टाइम चेंज कर दोगे तो वो आ जाएंगे। आप टाइम चेंज करोगे तो कहेंगे वो हमारे नाश्ता का टाइम है, फिर चेंज करोगे तो हमारे ऑफिस का टाइम है, फिर चेंज करोगे तो हमारी टी टाइम है। बोलने में क्या जाता है, किसी न किसी को कोई ना कोई तो उलझन बनी ही रहेगी, और आप टाइम बदलते रहिए और उनकी समस्याएं बदलती रहेंगी, नई नई समस्याएं आती रहेंगी। और जिन्हें आना है आप 5 बजे बुलाइए तो भी आएंगे, जिन्हें आना है आप 12 बजे बुलाइए कि भगवान ने वेणुवादन किया, गोपियों ने ये नहीं देखा कि गाय धोने का टाइम है, कि भोजन करने का टाइम है, कि भोजन बनाने का टाइम है, कि भोजन परोसने का टाइम है। देखा, वेणुवादन सुना, बांसुरी सुनी, उठ करके चल दी, भाग ली। सुनी नहीं कि भागी नहीं। जिन्हें महत्व है, जिन्हें पता है कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, वे नहीं सोचते फिर कि क्या टाइम हुआ है, कि और क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, भक्त। और जिन्हें इतनी समझ आ गई, जिनको इतनी योग्यता आ गई, उनके लिए कृष्ण दुर्लभ नहीं, सुलभ है, सहज है। नमामि कृष्ण दुर्लभम, इसको सुधारने की जरूरत है। दुर्लभ भगवान नहीं, हम हैं, कि हमने अपनी बुद्धि की पहचान नहीं की, कि हमने अपनी योग्यता को नहीं समझा, कि हमको अपने पैरों पर भरोसा नहीं हुआ, हमने अपने महत्व को नहीं जाना। यह थोड़ा सा चोट है अपने आप के लिए। नमामि कृष्ण दुर्लभम,
ऐसे दुर्लभ कृष्ण को हम नमन करते हैं, क्योंकि संसार में 99% लोगों के लिए दुर्लभ है, क्योंकि योग्य नहीं। फिर क्या कहते हैं? यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम। वे भगवान कैसे हैं? यशोदया समोदया सगोपया सनंदया। यशोदा के साथ बड़े प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, सगोपया गोपों के साथ, सनंदया नंद जी के साथ। तो यशोदया समोदया, यशोदा जी के साथ में वो बड़े प्रसन्न हैं, बड़े मस्त हैं, बड़े आनंदित हैं। सगोपया समोदया, गोपों के साथ बड़े प्रसन्न हैं, बड़े मस्त हैं। सनंदया समोदया, नंद जी के साथ बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। ये भगवान की शोभा है कि यशोदा जी की गोद में होते हैं तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, ग्वाल वालों के बीच में होते हैं तो हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं, नंद जी के पास में होते हैं तो भी बड़े प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं, बड़े आनंदित हैं, बहुत युक्त है। ऐसा समझना चाहिए कि वे बड़े प्रसन्न हैं इन सब के साथ, और भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, ऐसा समझना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि परमात्मा की प्रसन्नता अगर आपको चाहिए तो आप यशोदा की तरह बन जाइए। ईश्वर की प्रसन्नता अगर आप चाहते हो कि भगवान, हम लोग यही तो कहते हैं, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो। कृपा तो आदमी तभी करता है जब वो प्रसन्न हो, दुखी आदमी तो कृपा करेगा नहीं। भगवान प्रसन्न होंगे तभी कृपा करेंगे। तो प्रसन्न भगवान कैसे हो? तो बता दिया कि यशोदा जी के साथ प्रसन्न होते हैं, आप यशोदा बन जाइए, भगवान आपके साथ प्रसन्न होंगे। प्रसन्न कैसे हो? कि आप ग्वाल बाल बन जाइए, गोप बन जाइए, भगवान आपके साथ प्रसन्न है। भगवान प्रसन्न कैसे हो? कि आप नंद जी बन जाइए, भगवान प्रसन्न है। सीधी सी बात। यशोदया समोदया, मोद प्रसन्नता, यशोदा जी के साथ भगवान प्रसन्न है। मतलब साफ है, स्पष्ट है कि आप भी यशोदा की तरह हो। यशोदा जो दूसरों को यश देती है, जो दूसरों के लिए प्रशंसा करती है, जो दूसरों को श्रेष्ठ मानती है, कहना चाहिए कि जो दूसरों को महत्व देती है। हमने दो भूलें की, हमने दो गलतियां की कि जब परमात्मा को चुनने की बारी आई तो हमने संसार में दोषों को मढ़ना शुरू कर दिया, और अपने आप को देखने की बारी आई तो हमने अपने आप को सबसे बेहतर मान लिया। अच्छाइयों को हमने अपना गुण कहा, परमात्मा की कृपा नहीं। अपनी खूबियों को हमने अपनी विशेषता माना, अपने काम का श्रेय अपने आप को दिया, विनम्रता का अभाव हो गया, आत्मकेंद्रित। दो बातें हैं देखना, एक होता है साधना की दृष्टि से व्यक्ति को आत्मकेंद्रित होना, एक होता है अभिमान की दृष्टि से व्यक्ति का आत्मकेंद्रित होना, संसार की दृष्टि से व्यक्ति का आत्मकेंद्रित होना। और हमने ये दोनों भूलें की कि साधना की दृष्टि से हम आत्मकेंद्रित नहीं हुए, अपने आप पर हमने नियंत्रण नहीं रखा, कि अपने आप को हमने पहचानने में भूल की साधना की दृष्टि से, अपनी शक्तियों को पहचानने में भूल की, अपनी योग्यताओं को पहचानने में भूल की। हम बिल्कुल वहां लाचार जैसे महसूस होने लगे, और सांसारिक दृष्टि से हम आत्मकेंद्रित ऐसे हो गए कि हमको दुनिया बेकार, और अपने आप को हम सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। मेरे जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, न समझदार, न फलाना, न ढिमका, आदि आदि। हम हैं, बस हम ही हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहीं पढ़ रहा था कि कहीं की कहावत है, शायद स्पेन की कहावत होगी, भगवान जाने कहां की, कोई देश में
स्पेन की कहावत है कि वहां आदमी पैदा होता है तो ऐसा मानता है कि भगवान उसके कान में कहते हैं कि मैंने तुझे सबसे सुंदर बनाया, और हर आदमी के कान में कहते हैं, तो सबको ऐसे ही लगता है कि मैं सबसे बेहतर हूं। एक आदमी ने कहा कि आदमी की सोच ऐसी है कि भगवान ने एक बुद्धि बनाई, नहीं 2 बुद्धि बनाई, 2, और विभाजन कैसा किया? बोले 1.5 हमको दे दी, आदि में दुनिया। इसलिए आपने सुना होगा, बोले आदमी 1.5 सयाना समझता है अपने आप को, बोलते हैं। हालांकि जो बोल रहा है वो भी खुद को 1.5 सयाना समझता है, उसको भी यही लगता है कि ये कैसे हो सकता है 1.5 सयाना, वो तो मैं हूं। अजीब दुनिया। इस तरह से आत्म केंद्रित होने के कारण हम परमात्मा से छिटक गए। रासलीला के समय पर गोपियों ने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है, नृत्य कर रही हैं। देख, ध्यान देना, वो आत्म केंद्रित नहीं है, उनकी दृष्टि अपने पे नहीं है, भगवान में। ये भक्त के लिए बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, सीखने वाली बात है। भक्त के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट है क्या? कि आपकी दृष्टि भगवान में हो। ठीक है, तो गोपियों की दृष्टि भगवान में है, गोपियों की वृत्ति भगवान में है, गोपियों के हाथ भगवान के हाथ में है। बहुत बढ़िया चल रहा है, लीला बढ़िया हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और फिर ऐसा होते होते पता नहीं क्या हो गया कि गोपियों की दृष्टि भगवान से हट गई, गोपियों की वृत्ति भगवान से हट गई, हाथ अभी भी पकड़े हुए हैं और आ गई अपने ऊपर, हम सबसे बेहतर है। क्या जरूरत थी? ये बोलने की आवश्यकता क्या थी? कहने की जरूरत क्या थी? सोचने की जरूरत क्या थी कि भगवान बुरे लगने लगे कि वहां से हट करके तुम्हारी वृत्ति अपने आप में आई? गोपियों ने हमको सिखाया, और ये कथा ने और ज्यादा सिखाया। गोपियों ने तो सिखाया ही, कथा ने और ज्यादा सिखाया, इतना ज्यादा सिखाया कि जैसे ही गोपियों की दृष्टि परमात्मा से हट करके अपने आप में आई, भगवान गायब हो गए। तत्रैवांतर्धीयत, चले गए। मतलब साफ है कि परमात्मा की प्रसन्नता तभी तक है जब तक कि आपकी दृष्टि उन तक है। और ऐसा भी मत समझ लेना कि आपकी दृष्टि हटी रही कि परमात्मा रूठ गए, ना ना, रूठते नहीं है वो, लेकिन उनकी प्रसन्नता की अनुभूति आप तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि बीच में दरवाजा आपने लगाया है कि कपट का कपाट आपने खड़ा किया। कि हमने पर्दे बीच में डाल दिए, कॉटन डाल दिया कि सूर्य की रोशनी तो सीधे आपके तक आती, लेकिन कॉटन पड़ा हुआ है, कैसे आए? वो तो आना चाहती, आए कैसे? ईश्वर की प्रसन्नता की किरणें भी आप तक पहुंचने को उतावली हैं। मैंने सुना कि भगवान कभी भक्त से दूर नहीं होना चाहते। विष्णु पुराण में आता कि भगवान कहते हैं कि तुम 2 कदम चलो, मैं 4 कदम। ऐसा लगता है कि जैसे वो मिलने के लिए आपसे ज्यादा वो उतावले, वो ज्यादा परेशान। और क्यों ना हो, किसी पुत्र से मिलने के लिए पुत्र से ज्यादा मां ही तो व्याकुल होती है, स्वाभाविक है। तो फिर परेशानी क्या है कि हमने कॉटन डाला हुआ है, कि हमने पर्दे डाले हुए हैं, कि हमने दीवारें खड़ी की। गोपियों ने जहां दृष्टि परमात्मा से हटा के अपने ऊपर केंद्रित की, हुआ क्या? तत्रैवांतर दिए, तो भगवान चले गए। अब प्रसन्नता नहीं मिल रही, अब रो रही है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, संसार में रोने का कारण एक ही है कि हमने अपनी दृष्टि को परमात्मा से हटाया। सबसे बड़ा कारण संसार में दुखी होने का यही है। संसार में सुविधाएं हो, साधन हो, संपन्नता हो, सब कुछ हो, लेकिन दृष्टि परमात्मा में नहीं है तो सुख नहीं हो सकता। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। कमठ पीठ जामहि बरुबारा,
बंध्या सुत बरु काहुई मारा, फूलई नभ बरु बहुविधि फूला, लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर बाल पैदा हो सकते हैं, हो जाए, असंभव है, हो सकते हैं। बांझ का लड़का किसी की हत्या कर दे, कल्पना से परे है, हो सकता है। आकाश में बगीचा उल्टा लग जाए, उर्दू मूल में दर्शा को बोलते हो ना, वो वाकई हो जाए, आसमान में उल्टा बगीचा, संभव नहीं है, हो सकता है। फूल ही नभ बर बहुविधि फूला, लेकिन परमात्मा के विरुद्ध रहकर और आप सुखी हो जाए, असंभव है, नहीं हो सकता। तृषा जाए बरु मृगजल पाना, कि रेत में दिखती हुई सूर्य की किरणों से, भ्रांति से दिखता हुआ पानी आपकी प्यास बुझा दे, हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तृषा जाय बरु मृगजल पाना, बरु जामय शश शीश बिछाना, कि खरगोश को सींग पैदा हो जाए ताकि अपनी रक्षा कर सके, संभव है? हेमते अनल प्रकट बरु होई, हिमालय से आग पैदा हो जाए, बर्फ से आग अग्नि पैदा हो जाए, गर्मी पैदा हो जाए, लेकिन राम विमुख न पाव सुख कोई। परमात्मा के विरुद्ध होकर के आप सुखी नहीं हो सकते। और गोस्वामी जी ने तो कमाल किया है, बार मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, कि पानी को मथने से घी पैदा हो जाए, होगा? बार मथे घृत होई बरु, कि रेत के पेरने से तेल निकल आए, कि गिरगांव चौपाटी की रेत उठाओ और कोल्हू में डालो कि तेल निकल आए, संभव है? सोच से परे है, लेकिन यह हो सकता है। बार मथे घृत होय बरु, सिकताते बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भवत करिए, यह सिद्धांत है। परमात्मा की स्मरण के बिना आप सुखी हो जाओगे, यह संभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस संसार में दुख का कारण ही यही है कि हमने दृष्टि परमात्मा से हटाई। रावण के पास में क्या नहीं था भाई? मैं तो हमेशा कहता हूं सब कुछ था, धन था, बल था, विद्या थी, वेदों के ऊपर और लिखने का सामर्थ्य। सबसे पहले कलम उठाने का काम किया तो रावण ने किया, सबसे पहले भाष्य लिखा तो रावण ने लिखा। ऐसा महा उद्भट विद्वान, उद्भट कहना चाहिए, अद्भुत विद्वान, उद्भट विद्वान, कमाल का विद्वान, लेकिन मतलब क्या हुआ? श्रम एवं ही केवलम, सिर्फ पढ़ने की मेहनत हुई, उसका परिणाम कुछ नहीं मिला। चलत दशानन डोलत अवनी, वीर इतना है, बलवान इतना है कि पृथ्वी पर पैर रखे तो जमीन हिल जाए। परिवार इतना है, धन इतना है, सब कुछ है। बुद्धि आपको एक है, उसको 10-10 खोपड़ी थी। ब्रह्मा जी तो 4 ही है, पीछे रह गए, 10 खोपड़ी। लेकिन 10 खोपड़ियों का क्या अर्थ है, क्या मतलब, कि अगर एक ईश्वर समझ में ना आया। इसलिए मैं अध्यात्म के पथ पर हृदय को बहुत महत्व देता हूं, बहुत महत्व देता हूं। कल विदुर नीति में भी थी चर्चा, बहुत बढ़िया। हृदयवान व्यक्ति कभी भी अपराधी नहीं हो सकता। बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना है। जो हृदयवान होगा वो अपराधी हो, बहुत कम संभावना है, रेयर केस हो सकता है, नहीं होता। और न जाने क्यों संसार ने, न जाने क्यों लोगों ने हृदय की महिमा को कम करना शुरू कर दिया, बुद्धि का प्रयोग अधिक करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे यहां अध्यात्म में पहले बुद्धि को तोड़ने की बात होती है कि तोड़ के आओ, अभिमान तोड़ा जाए, कि छोटे छोटे काम कराएंगे, कि छोटे छोटे सेवा करवाएंगे, ये करो वो करो, ताकि बुद्धि अपनी छोड़ के आओ, पहले तोड़ के आओ, बुद्धि को खत्म करके आओ, हृदयवान बनो, कि थोड़ा शांत हो जाओ, सोचना बंद करो। सोच सोच करके खोपड़ी खराब हुई है, ऐसा किया हमारे यहां महात्माओं ने कि जितने सोचने वाले लोग सबकी बुद्धि तोड़ी। और उसका टूटना बहुत जरूरी है,
कि बुद्धि ही तो अभिमान की जननी है। आपके विचार ही तो अभिमान, हृदय से अभिमान थोड़ी पैदा होता है भाई। हृदय से तो प्रेम पैदा होता है, अनुराग पैदा होता है। सोचना जब शुरू करते हो तब अभिमान पैदा होता है। यशोदया हृदयवान है, दूसरों को महत्व देती है। हृदयवान व्यक्ति दूसरों को ही महत्व देगा, बुद्धिमान व्यक्ति खुद को महत्व देगा। हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं। कि जैसे मां हृदयवान है तो पुत्र को ही महत्व देती है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटा बुद्धिमान हो जाता है तो मां को महत्व नहीं देता कि मेरी मां नहीं कहता। वो तो उल्टा ये कहते पैदा कर दिया तो क्या हुआ। बुद्धि के चक्कर में ऐसा बोल सकता है। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया, प्रसन्न रहिए। आप दूसरों के लिए जिए, भगवान आपके साथ प्रसन्न हैं। आप गोपों की तरह जिए। गोपों की तरह कैसे जिए बताऊंगा, नंद की तरह कैसे रहें हम चर्चा करेंगे। ओ हरि